डॉक्टर नदीम मुर्तज़ा मरला कॉलिंग के एक प्लेटफार्म से आज डायलिसिस के सिलसिले में, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के सिलसिले में बातचीत करूँगा। उसमें जो आज अहम बात यह है कि दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर गुर्दे के वो मरीज़ जिनको कि डायलिसिस की ज़रूरत है या जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाना चाहते हैं, वो उनके बारे में ये आगाही का प्रोग्राम है। तकरीबन ये 1996 की बात है जब मैंने नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, अमराज़ गुर्दा की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो उस वक़्त 2-3 जगहों पे पिंडी इस्लामाबाद में डायलिसिस हो रहा था। आज कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे डायलिसिस नहीं हो रही है। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर हीमोडायलिसिस ही हो रही है। पेरिटोनियल डायलिसिस चंद एक सेंटर्स पे हो रही है। हालांकि 96 में ये प्रोग्राम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लॉन्च हो गया था। उस वक्त सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 1996 की बात कर रहा हूँ, 2 जगहें थी जहाँ पे टीचिंग हो रही थी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो रही थी। उनमें से एक लाहौर का शेख ज़ायद हॉस्पिटल और दूसरा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इस्लामाबाद। एट दैट टाइम ना KPK में, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में ट्रेनिंग हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त इतने थोड़े जो है वो सेंटर्स थे जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती। कराची के अंदर जिन्ना अस्पताल में होती थी, फिर रुकी, फिर होती थी, फिर रुकी। वो कुछ शायद रीज़न्स हो, हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि डायलिसिस जो है वो अब इतना ज़्यादा, उस वक्त शायद सहूलतें नहीं थी, या मरीज़ कम थे, या अवेलेबिलिटी फैसिलिटी की नहीं थी, और अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है ट्रांसप्लांट की भी और डायलिसिस की भी। तो ये उन मरीज़ों के बारे में और उनके लवाहिकीन के बारे में और उन डॉक्टरों के बारे में जिनको कि इस चीज़ की आगाही की ज़रूरत है ताकि वो मरीज़ों को सही तरीके से गाइड कर सकें। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इतने हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना इतनी फाइनेंशियल जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, ख़ाब गवर्नमेंट की तरफ से कह लें या पब्लिक की तरफ से कह लें। फिर भी काफ़ी सेंटर्स बड़ी अच्छी जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आज के जो तारीख़ में जनवरी 2025 में तकरीबन ट्रांसप्लांट के ऊपर ये 30 लाख से 50 लाख रुपया खर्च आ रहा है, और डायलिसिस के ऊपर जो ज़्यादातर है, तकरीबन पाकिस्तान में समझे कि आटे में नमक के बराबर पेरिटोनियल डायलिसिस हो रही है। हीमोडायलिसिस होती है मशीन के ज़रिए, और तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 सेशन चाहिए होते हैं। मरीज़ को अपने घर से जाना होता है, डायलिसिस कराई और वापस आ गया। शुरू में बाज़ दफ़ा दाखिले की भी ज़रूरत होती है, और तकरीबन ये एक डायलिसिस सेशन तकरीबन जो है ना औसतन 4 घंटे का होता है। अब मरीज़ का आना जाना, साथ उसके अजीज़ों का, ये काफ़ी जो है मरीज़ के लिए भी और मरीज़ के लवाहिकीन के लिए मुश्किल दिन ब दिन होता जा रहा है। क्योंकि अगर वो मोटरसाइकिल पे जाए, बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन नहीं होती कि मोटरसाइकिल पे जा सके। अगर टैक्सी पे जाता है तो दिन ब दिन टैक्सी के किराए आप देख लें, और अगर अपनी सहूलत पे जाता है तो पेट्रोल का रेट आप देख लें। इसी तरीके से चूँकि ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें डायलिसिस में इस्तेमाल होती हैं बाहर से आती हैं, या जो कुछ यहाँ बन भी रही हैं उनका रॉ मटेरियल वगैरह बाहर का है, तो इसकी वजह से डायलिसिस की भी कीमत बढ़ती जा रही। तकरीबन ये 6,000 से 10,000 रुपया बिना दवाइयों के ये पड़ता है सेशन। डिपेंड करता है कि आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ में रहने के लिए 2 से 3 डायलिसिस पर वीक चाहिए होते हैं। अब उसके अंदर ऐसे है कि अगर आप अंदाज़ा कर लें फाइनेंशियल बर्डन का, कि अगर एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं, चले 1-2 हफ्ते उसने बीच में किसी भी वजह से ना करवा सक डायलिसिस, तो 50 हफ्ते भी लगा लें, और 50 हफ्ते के अंदर अगर आप लोवेस्ट के ऊपर भी आप रखें और आप उसको 50 हफ्तों को 6,000 से मल्टीप्लाई करें,
तो कितनी बड़ी अमाउंट ये बन जाती है। तो तकरीबन जो है ना आप कह लें कि अगर हफ्ते में 2 हो रहे हैं तो 100 डायलिसिस का मतलब ये है तकरीबन ये 6 लाख रुपया। ये सबसे कम मैंने आपको अमाउंट बताई है। 6,000 और इसके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 600,000 या 6 लाख रुपया बना। इसके अंदर ये तो डायलिसिस की हॉस्पिटल फ़ीस है, इसके अंदर अभी लॉजिस्टिक्स, आना जाना, ये अभी इसमें शामिल नहीं किया हुआ। उसके अलावा जो मरीज़ और उसके लवाहिकीन को खारी होती है उसका भी मैंने इतना ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ एक डायलिसिस सेंटर जो कि जहाँ पे फ्री जो है ना ये डायलिसिस होता है, अच्छे क्वालिटी का डायलिसिस होता है, वहाँ पे तकरीबन 70-72 मरीज़ हर वक्त एनरोल होते हैं। जो अगला मरीज़ जब एनरोल होता है उसकी बारी जो आती है वो इस तरीके से कि इनमें से कोई एक्सपायर या ट्रांसप्लांट होगा तो अगले मरीज़ की बारी आएगी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये, और लोग बाज़ दफ़ा रात को 3 बजे चलते हैं, क्योंकि अगर उनकी फ़र्स्ट शिफ्ट में बारी आ रही है तो सुबह 6 बजे अमूमन वो लोग लगा देते हैं। 6 बजे जो है सर्दियों में फजर की अज़ानें हो रही होती हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाद लोग दूर दराज से आ रहे होते हैं, 3-4 मिल के एक गाड़ी करते हैं और फिर इस जगह तक आते हैं। ये तो लॉजिस्टिक्स हैं, ये एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। अब इसका ये है कि जी कि डायलिसिस और उसके बाद ये कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या ये लोग अपने इस काबिल होते हैं कि काम कर सके? बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में रहते हुए लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेहत में हैं। हम अपना अगला प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर जो है ना ये बताएंगे कि कैसे जो है ना लोगों की कहानियाँ, जैसे कि जो है ना जो अपने रोज़गार कमा रहे हैं डायलिसिस के ऊपर। हमारे पास भी ऐसे मरीज़ हैं जो कि 10-10 साल से जो है ना डायलिसिस करा रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी नहीं है जैसे कि एक आम आदमी की है। और वो लोग ना तो इतना घर में अगर औरत है वो घरदारी इफ़ेक्टिव कर सकती है, और जो मर्द अगर है तो वो जॉब वगैरह जो है ना वैसे उतना अच्छा नहीं कर सकता हर वक्त, क्योंकि उसको जो है ना अगर 2 दिन जो है ना हफ्ते 2 या 3 दिन आना है हॉस्पिटल, तो वो कैसे अपनी वर्क प्लेस पे ठीक काम कर सकता है। तो एक तो ये था कि जी कि फाइनेंशियल बर्डन, फैमिली को जो है वो जो तंगी होती है। अगली चीज़ ये है कि जी कि क्या करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ट्रांसप्लांट को जो है ज़्यादा फेवर करना चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट के। और किडनी ट्रांसप्लांट पे जो है चीज़ ये कि जो किडनी की डोनेशन है वो एक पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह ये है कि ये दरख्तों पे तो लगते नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग जो अगर अपनी विल से दे भी जाते हैं ना, क्या मैं अपनी आँखें अतिया करता हूँ, तो रिश्तेदार आँखों का जो है वो नहीं आपको जो है ना ऑपरेशन के ज़रिए निकालने देते। हालांकि कोई बड़ा नहीं है, बेड साइड प्रोसीजर है। तो ट्रांसप्लांट के अंदर किडनी चाहिए होता है, तो लोग परचेज से तो जो है वो ख़रीदना चाहते हैं और परचेज वाले बेचना भी चाहते हैं। यानी कि दोनों पार्टियाँ चाहती हैं कि जी जिसने ख़रीदना है या लेना है या लगवाना है वो भी तैयार है, और जिसने देना है वो भी तैयार है। अब उसमें इस तरीके से होता है कि दिन ब दिन, हालांकि जो ज़्यादा अच्छा किडनी ट्रांसप्लांट का किडनी चलता है वो चलता है जो लाइव रिलेटेड हो। लाइव रिलेटेड मतलब ये है कि अपनी फैमिली में बाप ने बच्चे को दे दिया या बच्चे ने बाप को दे दिया, या बीवी ने अपने हस्बैंड को दे दिया, या माँ बाप में से किसी ने बच्चों को या बच्चों ने अपने माँ बाप को दे दिया, वाइस वर्सा। ये अगर वो उनका मैच मिल जाए। मैच के बारे में भी हम आपको आज के प्रोग्राम में नहीं बता रहे कि मैचिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका बाहर रह रहा है और एक बच्ची है जिसकी शादी हो गई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा बाहर है उसकी बीवी नहीं, उसको जो है ना आसान नहीं है कि उसको गुर्दा देने दे। हालांकि अगर अमेरिका के अंदर वही लोग बीमार पड़े तो वहाँ रजिस्ट्री के अंदर उनको मिल जाएगा अगर वो वहाँ के नेशनल है। और वही पाकिस्तान आके जो ना बहुत मुश्किल, अब जो ना दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ जैसे सोशल इशू स्टार्ट हुए
उसमें तो ये है कि जी के अब जो है जिसे हम लाइव रिलेटेड कहते हैं वो मिलना दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हो रहे हैं ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर आप कहें कि जी के दूसरी क्या चॉइस है, तो दूसरी आप कह लें नॉन रिलेटेड या अनरिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट। तो पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है, उसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। वो अमूमन जो है ज़्यादातर इसको ही डील करती है, किडनी को। लिवर के ट्रांसप्लांट भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आज उस सिलसिले में हम बातचीत नहीं कर रहे। तो ये है कि अब जो आपके किडनी के अंदर लेने वाला भी तैयार है, देने वाला भी तैयार है, लेकिन देने वाला कौन है? वो कहता है जी कि मैं तो पैसे लूँगा। तो उस सिलसिले के अंदर ये प्रॉब्लम है। अभी मेरी एक दरख्वास्त है नेफ्रोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से, वो एक दफ़ा मेरी बात सुने, गौर से सुने और ठंडे दिल से सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ये कानून इफ़ेक्टिव है? मेरा ख़्याल है ऐसी बात नहीं है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो कुछ हो जाए हर हरबा इस्तेमाल करेगा कि उसको कहीं ना कहीं से किडनी मिल जाए, उसको या उसके बच्चे को, बच्चे बच्ची या जो भी है। अब तीसरा तरीका ये होता है कि जो दुनिया में यूज़ हो रहा है वो कैडेवरिक है। कैडेवरिक का मतलब ये है कि मरते हुए जो है बंदे ने अपनी विल में लिखा कि जी कि मेरे निकाल लिए जाएं गुर्दे, या गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी बीमारी आई जिसके अंदर वो मरीज़ दाखिल है और वो अब जो है उसके डॉक्टरों ने कहा कि अब आपके बचने के चांसेस कम है, या उसके लवाकिन ने अगर इजाज़त दी तो उनके गुर्दे, उनका जिगर, उनकी 2 आँखें, तो तकरीबन ये जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में। अब लेकिन ये बहुत ही रेयर है। अगर आप कहते हैं ना कि जी कि टोटल किडनीज़ कितने जो हैं कैडेवरिक, या कि जिन्होंने अतिये के ज़रिए, जो कि जिस वक्त वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए और उस वक्त उनके जो है अभी ये बाकी पार्ट्स जैसे कि लिवर, किडनीज़ या कॉर्निया ये रिट्रीवेबल है, यानी कि ये इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उनके निकाल लिए जाएँ। ये मेरे ख्याल अभी तक 10 से ऊपर नहीं है जो डोनेशन हुई है। 10 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अभी डबल फिगर में शायद नहीं है अभी तक। तो दूसरी वायबल ऑप्शन ये है कि लाइव रिलेटेड यानी कि रिश्तेदार दे दें, और तीसरी चीज़ ये है कि अनरिलेटेड। तो अनरिलेटेड के बारे में स्पेशली जो लेजिस्लेशन है, जो लोग पाकिस्तान के अंदर हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले कर रहे हैं, जिनको कि हम पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा ठंडे दिल से सोचें और उसमें ओपन फोरम में लोगों से ओपिनियन लें कि क्या करना चाहिए। अब ये कह देना कि जी कि दुनिया में तो ये नहीं हो रहा, नहीं, दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये होता है कि वहाँ इमोशनली रिलेटेड कह देते हैं। ओपनली वहाँ पे भी ये नहीं कहा जा रहा कि जी किसने पैसे लिए हैं। अमेरिका में भी ऐसे हो रहा है, इससे इमोशनली रिलेटेड कहते हैं कि आपने अरेंजमेंट की, उसके बीच जो है ना इन्हें कि ऐसे में रास्ते नहीं मैं आपको बता रहा कि जी कि इस तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर मैं 2-3 जो ना आपको मैं मिसालें देता हूँ। एक तो ये है कि उमर शरीफ साहब के जो है, जो पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन थे, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना अस्पताल भी जो अपनी माँ के नाम पे, माई के नाम से बनाया हुआ। ये अलग बात है कि बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई मरीज़ नहीं देखा गया। उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ और बच्ची की डेथ हो गई। हालांकि ये उमर शरीफ साहब के माली वसाइल बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्ची की डेथ इस वजह से हो गई कि इलीगल काम हो रहा था, जो एक परचेस्ड किडनी था, और उस किडनी के अंदर ये कहाँ पे हुआ ऑपरेशन, क्यों कॉम्प्लिकेशन हुई, और उसके बाद उस बच्ची की डेथ हो गई। ये एक एग्जांपल है। आए दिन अखबारों में आ रहा होता है कि फ़लाँ जगह पे डॉक्टर को पकड़ लिया, टीम को पकड़ लिया कि यहाँ पे इल्लीगल या गैर कानूनी गुर्दे की मुंतकली का वो ऑपरेशन किया जा रहा था। तो मेरा ख़्याल यही है कि मेरा आज जो आपके एम्फेसिस है उसमें से नंबर 1 कि डायलिसिस के ऊपर रहना है कि ट्रांसप्लांट पे। अगर ट्रांसप्लांट पे आना है तो बहुत अच्छा, ये कम से कम 10-15 साल चल जाता है किडनी। बहुत अच्छी जो है ना आजकल दवाइयाँ और जो है ना केयर की वजह से 10-15 साल चल जाता है।
अगर वो ख़राब हुआ तो अगला भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। पाकिस्तान में ही हुए हैं और कामयाबी से, अगर वो ज़िंदा भी हैं इस वक्त। उसके साथ ये है कि आप अपना काम पूरा जारी रखें। डायलिसिस के ऊपर बड़ा मुश्किल है और मेरी ये सजेशन है कि जी के एक लॉ बनाया जाए जिसके अंदर, यानी कि ये मेरा ओपिनियन है कि 3 पार्टीज़ हैं। एक पार्टी हुकूमत है, जिसे आप कह लें होटा कह लें कि जी कि वो जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो। एक वो जिसको कि किसी अस्पताल ने लिख के दिया हुआ है कि इसको किडनी की ज़रूरत है क्योंकि अब ये इसके गुर्दे एंड स्टेज हो गए हैं। और दूसरा ये कि जो बेचना चाहता है, इनकी जो है रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के अंदर इस तरीके से कर लें कि जी के क्या कहते हैं, इन दोनों पार्टीज़ को बेशक मिलने न दें, ये अगर मिलते भी हैं कोई हर्ज नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत कैसे किया जाए कि कितनी अमाउंट फ़िक्स की जाए और जो अतिया कर रहा है उसके लिए क्या इंसेंटिव हो। असल चीज़ ये है, गड़बड़ यहाँ पे होती है। पहले भी यहाँ पे हो रहे थे, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे थे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो इसलिए ये ना समझा जाए कि जी कि मैं कोई इस परचेज किडनी के बारे में, मैं उस प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ही जानता हूँ कि काफ़ी 2-3 सीनियर डॉक्टर्स जब उनको ज़रूरत पड़ी और उन्होंने मजबूरन परचेज्ड किडनी जो ना इस्तेमाल किया। अब ये होता है कि जी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं वो सोचें। एक ख़ास तबका है जो ये कहता है कि जी कि हमें परचेज की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये दुनिया में नहीं होता। तो दुनिया में वेटिंग लिस्ट भी देखें फिर कितनी है। वेटिंग लिस्ट में तकरीबन आप कह लें कि 3/4 वेटिंग लिस्ट में ही मर जाते हैं डायलिसिस के ऊपर ही। तो हल क्या है? तो मेरे जहन में 2 सजेशंस हैं। एक ईरान मॉडल, इसके बारे में न्यू इंग्लैंड जर्नल ये 2-3 उसमें ये पब्लिश हो चुके हैं। किडनी इंटरनेशनल के अंदर भी ये पब्लिश हो चुका है ईरान मॉडल के बारे में। मैं इसके बारे में इससे ज़्यादा इसलिए नहीं मैं बताना चाहता कि ये हुकूमत का काम है कि वो उसको कैसे फॉलो करती है। वहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं है। वो लोग भी मुसलमान हैं। मसलक का मसला नहीं है, मसला सिर्फ इस चीज़ का है, लेजिस्लेशन का है। और हमें अपनी मुआशरत के हिसाब से ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें क्या इस गड़बड़ के साथ ही जो है रहना है कि जहाँ पे जब लोग 30-40 लाख रुपया दे के और किश्तियों में डूब जाते हैं सुहाने ख्वाब देखते हुए कि जी कि हम वेस्ट में पहुँच जाएंगे, हम स्पेन पहुँच जाएंगे, हम जो है यूरोप के किसी मुल्क पहुँच जाएंगे, वहाँ बेशक जाके कोई लोअर ही काम करें और वो इतना पैसे से यहाँ कारोबार करने के बजाय वो वहाँ पे सुहाने ख्वाब देखते हैं टिकटॉक पे देख देख के कि शायद ऐसी हमारी भी ज़िंदगी हो जाए। तो इस सिलसिले के अंदर ये मैंने आपको प्रोग्राम किया है और उसमें ये कि अगर कोई जहन में सवाल है कि ईरान मॉडल क्या है तो वो मैं ये 1-2 आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि पब्लिश्ड है ऑथेंटिक जर्नल्स में। और वेटिंग टाइम ना होना इसकी भी वजूहात उसमें मेंशन्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपने हिसाब से सोचना है, हमें बाकी दुनिया के हिसाब से नहीं सोचना, हमें अपने हिसाब से सोचना है। यहाँ पे लोग कामयाब ज़िंदगी बसर करेंगे, अपनी फैमिली के लिए जो है वो कारआमद होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है हुकूमत को इसका बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि जब डायलिसिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री हो रही है, उसके ऊपर मैंने आपको ख़र्चा बता दिया। दवाइयों का ख़र्चा इसके अलावा है, खून की कमी हो जाती है, बाज़ दफ़ा खून लगाना पड़ जाता है, आजकल जो है खून मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ये होगा कि उसके इंसेंटिव दे दिए जाए, उसके ढेरों के हिसाब से जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर ढेरों इस किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है माशाल्लाह। आप इसी तरीके से कोई उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दें जो कि जो है ना डोनर हो, कौम का हीरो, उसने एक जान को बचाया। दूसरी चीज़ ये कि आप उसको जो है कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है ना वो ले आएँ, या जो जिसको कि ट्रांसप्लांट जिसका होना है, जैसे गुर्दा मिलना है,
उससे कह दें कि जी कि अगर आप इतना गवर्नमेंट को पैसे देते हैं तो यू कैन जंप द क्यू, ताकि आपका भी जल्दी हो जाए, जो दे रहा है उसको भी फ़ायदा हो जाए। तो ये सारी चीज़ों पे हम अमल कर सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कस तो करें। हल डिस्कशन से ही निकलेगा, ज़िद से नहीं कि नहीं हमने ये नहीं होने देना। तो मेरी ये इस्तदा है कि आप इसको बारे में सोचें, लोगों से डिस्कस करें, और उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसका नाम परचेज किडनी नहीं, इसका नाम सिर्फ अनरिलेटेड जैसे कहते हैं ना कि लाइव रिलेटेड, तो ये अनरिलेटेड इसका रखा जाए और उस पर अमल किया जाए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है ट्रांसप्लांट के बाद लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।